Hello everyone, so in this video we will discuss that how to justify your gap year in your IIM interview or any top B school interview। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो गैप ईयर है उसको कैसे जस्टिफाई करें। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय से क्वेरी आ रही थी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि उनको ऐसे आप मान लो आपका अभी कैट अच्छा नहीं गया, आप 1 साल का ड्रॉप भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या मतलब गैप ईयर जो रहेगा उसके लिए आपको इंटरव्यू में दिक्कत आएगी कि नहीं, क्या होगा। तो सब चीज़ के लिए हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो और यदि आपको कुछ भी क्वायरीज रहती हैं आपकी एमबीए प्रिपरेशन में कुछ भी, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हैं। मैं हैबिटेट लिंक वहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ। आप जो भी मुझे क्वायरी पोस्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपके आंसर्स दूंगा। तो हैबिटेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए आगे शुरू करते हैं। तो गैप ईयर, तो ये बहुत ही क्वेश्चंस हैं, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन है कि आप यदि जितने अच्छे टॉप 20 स्कूल्स में आप बैक का इंटरव्यू दोगे, जैसे आप अच्छे आईआईएम का इंटरव्यू दोगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने मान लो आपने अभी क्या रहता है कि कैट में पहले तो मैं आपको एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ कि आपका गैप ईयर है भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं मेरा गैप ईयर नहीं है। जैसे कि मान लो आप 2020 में पास आउट थे, लाइक 2020 में आप पास आउट थे, मतलब आप जुलाई मंथ में ही आप पास आउट हो चुके थे, सॉरी जून में। तो अब आप यदि जो 2020 का कैट जो नवंबर में होता है, यदि आप उसमें अपियर होगे तो आपका वो गैप ईयर ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप जो 2019 का था और आप 20 में पास आउट हो रहे थे, जो आपने आपका फाइनल ईयर के साथ जो कैट दे रहे थे नवंबर में, वो आपका माना जाएगा। यदि आप उसके बाद अगला आपका जो एग्ज़ाम कैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो आपका गैप ही माना जाएगा। आपको यदि क्लियर नहीं हो तो मैं एक और बार बता देता हूँ कि क्या रहता है कि जैसे आप 2020 में पास आउट हुए, यदि आप 2019 वाला कैट दोगे तो वो आपका गैप ईयर नहीं माना जाएगा। यदि आप 2020 में पास आउट हुए तो 2020 जो फाइनल ईयर 2020 था और 2020 का ही आप नवंबर में एग्ज़ाम दोगे तो वो आपका गैप ईयर माना जाएगा। अब ये गैप ईयर माना जाएगा और हो जाता है। और आपका जो, क्योंकि आप मान लो 2020 में पास आउट हुए थे, तो आपका जो सेशन हुआ था ना वो अगले साल होगा, मतलब 20 से ये 21 का आपका जो चला जाएगा, और अगले साल 21 से जुलाई में स्टार्ट होगा, क्योंकि कैट के बाद इंटरव्यू प्रोसेस, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, राउंड सब होते हैं, काउंसलिंग वगैरह, तो वो पूरा 1 साल ही चला जाता है। तो वही आपका गैप ईयर ही माना जाएगा। तो अब इंटरव्यू रहेगा तो वो आपका गैप ईयर ही माना जाएगा, और उसमें आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके क्वेश्चन तो उठेगा ही कि आपने क्या किया। तो आप आपके जो गैप ईयर है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि या तो आप कोई सा हो सके तो आप वर्क एक्स ले सकते हो। लेकिन वर्क एक्स में भी क्या रहता है कि हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि हम वर्क एक्स के साथ, कुछ टैलेंटेड लोग भी रहते हैं कि वो वर्क एक्स के साथ भी 99 परसेंटाइल ले आते हैं। लेकिन ये चीज़ सबके साथ पॉसिबल नहीं है। हम एवरेज स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट वर्क एक्स के साथ, मतलब आप जॉब कर रहे हो, पूरा सुबह से शाम तक का आपका टाइम दे रहे हो, तो उसके साथ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि आप कैट प्रिपरेशन भी सारे लोग कर पाएँ। कुछ कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, आपकी एबिलिटी पर डिपेंड है। तो आपके लिए ये भी ऑप्शन है कि यदि आप आपकी जॉब के साथ ये चीज़ कर पाएँ, तो क्योंकि वो जो वर्क एक्स है वो आपको लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करेगा। जो आपके फाइनल प्लेसमेंट रहेगा वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हो वर्क एक्स को। तो ये अच्छा वे है कि आप यदि ये कर पाएँ, क्योंकि सबकी अलग अलग रहती है, तो स्ट्रेंथ की आप ये कर पाएंगे, एबिलिटी या नहीं कर पाएंगे, तो वो आप पे डिपेंड है। यदि आप ये कर ले तो ये अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। आप ये कर सकते हो कि आप कुछ जॉब वगैरह सर्च कर सकते हो, या पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो, फुल टाइम भी जॉब कर सकते हो। तो उसके साथ भी आप कैट प्रिपरेशन कर पाओ तो ये कर सकते हो आप। लेकिन नहीं कर पाओ तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप कोई सा इंटेंसिव वगैरह कर सकते हो, कि जब इंटरव्यू हो तो आप उसमें बता सकते हो कि मैंने ये इंटेंसिव की। मैंने थोड़ा इंटेंसिव भी आप किस चीज़ में कर सकते हो, जैसे आपका अभी ड्रीम कॉलेज, मतलब आपका स्ट्रीम वाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम में एमबीए करना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग चॉइस रहता है, सबके अलग ड्रीम्स हैं, अलग चीज़ें फॉलो होती हैं। यदि आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है कि विच स्ट्रीम शुड यू चूज़, तो आप वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगी आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है।
तो उस हिसाब से भी आप इंटेंसिव, आपको जैसे मार्केटिंग में जाना है तो आप मार्केटिंग रिलेटेड कुछ इंटेंसिव कर सकते हो, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग के, ग्लोबल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के। यदि आपने मार्केटिंग आपको स्ट्रीम में जाना है, यदि आपको फाइनेंस में जाना है तो आप शेयर मार्केट के कोर्स, इक्विटी के कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। तो उससे क्या रहेगा कि आपको ये भी लगेगा कि हाँ मतलब इसने टाइम स्पेंड किया, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी है कि ये मान लो वहाँ जाएगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इसके पास इंटेंसिव है, ये सर्टिफिकेशन इसने कोर्स किया हुआ है। तो ये थोड़ा वैल्यू ऐड करेगा एमबीए में, मतलब ये थोड़ा अच्छा कैंडिडेट है कि हम इसको चूज़ करेंगे क्योंकि इसको और इंटरव्यू में पूछेंगे तो बेसिक तो क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आपने मान लो सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, इंटेंसिव कर लिया, आपने मार्केटिंग का कर लिया और आपको उसका बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आप वो ही चीज़ करें जो आप इंटरव्यू में जस्टिफाई भी कर पाए, मतलब बता पाए। मान के चलो आपने कुछ कर लिया, आप वहाँ पर नहीं बता पाए तो उसका मान 0 है। यदि आपने वो क्वेश्चन मान लो डिजिटल मार्केटिंग का आपने सर्टिफिकेट कर लिया, आपने कहा मैंने गैप ईयर में ये चीज़ किया और आप वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आप माना जाएगा वो 0, आपका वो काउंट नहीं होगा और उससे और बैड इम्पैक्ट और पड़ेगा आपके इंटरव्यू पे, क्योंकि आपसे उसने इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और आप नहीं बता पाए। तो इसलिए या तो आपको चीज़ भी वही करना है जिसके बारे में आप थोड़ा बता पाएँ, या आप कोई डिप्लोमा भी कर सकते हो, मतलब सस्ता सा कोई डिप्लोमा कर सकते हो तो वो भी आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि इसको ऐसे मान लो कोई से कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो ये उसको आता है, बाकी ऐसा मतलब तो उसमें थोड़ा हेल्प कर सकता है वो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी, आप जस्टिफाई कर सकते हो वहाँ पे इन सब चीज़ के द्वारा। बाकी आप जो भी करो उसका परफेक्ट नॉलेज लो, ऐसा नहीं कि आपने हवा हवा में कर लिया, इंटरव्यू पूछ रहा है आप बता नहीं पा रहे हो, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का करने का। क्योंकि कोई भी चीज़ करो, ऐसे आप एमबीए भी करो तो उसको सही से करो, आप कुछ भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, इंटेंसिव कर रहे हो तो उसको थोड़ा आपको नॉलेज तो हो ताकि आप इंटरव्यू आपसे कोई उस बारे में पूछे तो आपको बता भी पाओ थोड़ा। तो ये सब है। बाकी मैं मेरा रियल बताऊं तो मैंने भी आईआईएम रांची का इंटरव्यू दिया था, आईआईएम सिरमौर का भी इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे क्योंकि लास्ट ईयर जो इंटरव्यू थे मतलब दोनों के मेरे ओनली पीआई हुआ था, जीडी नहीं हुआ था कोविड की वजह से, और दोनों इंटरव्यू मेरे ऑनलाइन हुए थे। तो वहाँ पे तो मेरे साथ ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था रिलेटेड टू, क्योंकि मेरा भी 1 साल का गैप ईयर था तो उनने मुझसे गैप ईयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, पूरा इंटरव्यूअर के मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन हमको अभी जीडीपीआई का अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो ऐसा नहीं है कि सारे मतलब ये ऐसे वाले क्वेश्चन है, ये आपको पहले से रेडी रखना है। आपको तुरंत वहाँ पे नहीं सोचना है कि आप ऊपर देखने लगे ये क्या था, ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ये आपको पहले से ही रेडी करने, मतलब ये क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं आपके सामने। तो वो आप पे डिपेंड है, आप उसको कैसे आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे वहाँ आप, क्योंकि इंटरव्यू के जो सारे क्वेश्चंस हैं ना वो आपको ही प्रिपेयर करने में, ऐसा कोई नहीं आया कि वो आपको हाथ पकड़वा के और लिखवा दे कि ये आपको बोलना है, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें हुई थी। ऐसे मान लो आपने एमबीए भी चूज़ किया तो क्यों चूज़ किया, आपको पूछ सकते हैं कि वाई एचआर, वाई मार्केटिंग, वाई फाइनेंस, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों ही ये चूज़ किया। तो ये सब भी ऐसे मान लो बहुत सारे 20 क्विज़ में मान लो आप पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस स्ट्रीम का भी थोड़ा पढ़ के जाना कि मार्केटिंग में क्या सा क्या रहता है, उसके बेसिक्स पढ़ के जाना, तो वो सब भी आपको रहेगा। तो बेसिकली यही सब था कि आप नॉर्मल सर्टिफिकेशन कोर्स, नॉर्मल फ्री भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, लेकिन फ्री की थोड़ी वैल्यू नहीं रहती है, थोड़ा आप पेड कर लोगे तो थोड़ा आपका उसका इंटेंस, और बाकी आपको ऐसे लगे बाकी इंटरसाला पे भी बहुत सारे इंटेंसिव है, वहाँ से आप कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। और यदि आपको वो चाहिए प्लेटफॉर्म तो एक ट्रेडिंग बोझ है, तो वहाँ से भी आप इंटेंसिव कर सकते हो, इक्विटी रिसर्च, मार्केट इक्विटी रिसर्च की, तो वहाँ से मैंने भी की हुई है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो बहुत चीज़ें हैं करने को, तो आप इस तरह से आपका जो भी गैप ईयर है आप उसको वहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और भी कुछ क्वेरीज हो या आपको कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है तो वो आप वहाँ पे नीचे डाल सकते हो, और यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी ऑन हैबिटेट ऐप, वहाँ पे आप, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। तो मैं आपकी 24/7 मतलब जब भी मुझसे टाइम मिलेगा मैं तुरंत आपकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा और आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे अपन। सो थैंक यू गाइस।